नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी ग्रामर का टॉपिक वर्ण विचार। जिसका एक भाग हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था वर्ण किसे कहते हैं और स्वर किसे कहते हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी, तो आप पहले उस टॉपिक को सुनना, फिर आपको यह टॉपिक बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो आज हम सीखेंगे व्यंजन। पहले सीखा था वर्ण किसे कहते हैं और स्वर। आज करेंगे व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें बेटा स्वरों की सहायता की जरूरत पड़े, मतलब जो अकेले नहीं बोले जाते, लिखे तो अकेले जाते हैं लेकिन बोलने के लिए हमें उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता चाहिए, उनको कहते हैं व्यंजन। तो इनकी संख्या है बेटा 33। आगे करेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के मुख्य 3 भेद हैं। एक है स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण के समय हमारी जीभ किसी न किसी पार्ट से टच होती है। इनकी संख्या है 25। इनको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक अपनाई हुई है। वैसे लिखने का सीक्वेंस है, लेफ़्ट टू राइट होता है, लेकिन याद करने के लिए हमने क चट तप हर वर्ग का फर्स्ट लेटर। फिर इसको पूरा करेंगे हर वर्ग को। क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ न्य त थ द ध न प फ ब भ और म। जो इन वर्ग का नाम है इनके फर्स्ट लेटर से पढ़ा है। जैसे फर्स्ट लेटर क है, इसका नाम है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। एक तो हमने याद किया कचट तप से, और एक इनको जो फिफ्थ लेटर है इनको कह देते हैं नासिकीय व्यंजन भी कहते हैं। इनके लिए एक एक शब्द मैंने याद रखा हुआ है जिससे कोई गलती नहीं होगी। जैसे गंगा, इसी गौर अंग से बना है। चंचल, ठंडा, धंधा और लंबा। तो फिफ्थ लेटर में कोई गलती नहीं होगी। नेक्स्ट व्यंजन है हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन है जिनके उच्चारण में हवा का अवरोध बहुत कम मात्रा में होता है, थोड़ी सी हवा रुकती है। तो इनकी संख्या है 4। कौन कौन से हैं ये? य, र, ल और व। य, र, ल, व क्या कहते हैं इनको? अंतस्थ। जो य और व है इनको अर्धस्वर भी कह देते हैं। अर्धस्वर।
उसके बाद है हमारे ऊष्म व्यंजन। वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा हल्की सी रगड़ खा के किसी न किसी भाग से टच करके आती है, हवा गर्म बाहर निकलती है, तो इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ये कौन कौन से हैं? इनकी संख्या है 4। ये है श, श, स और ह। इनको याद करने के लिए मैंने अपनाया है शेष, सह। शेष, सह, ये कौन से व्यंजन है? ऊष्म। तो पहले हमने किया स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या है 25। फिर हमने किया अंतस्थ, ये हैं 4 और ऊष्म भी 4। स्पर्श में जो जीव है किसी न किसी पार्ट से टच करती है। अंतस्थ में हवा का अवरोध थोड़ा कम होता है। ऊष्म में गर्म हवा बाहर निकलती है और किसी न किसी पार्ट से रगड़ खा के आती है। इसके बाद करेंगे हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन जब जिनका मेल दो विभिन्न वर्णों से हो, अलग अलग व्यंजन हो, वर्ण हो। दो विभिन्न व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इनकी संख्या है 4। ये कौन कौन से हैं हमारे? श, जो कि क और श से मिलकर बनता है। क क्या है? स्वरहित और श है पूरा। उसके बाद है त्र, जिसके नाम से क्लियर है, त और र। उसके बाद है ज्या, ज और न्य। उसके बाद है श्र, श और र। जो श है क और श से बना, त्र त र से, ज्या ज न से, श्र श र से। ये हो गए बेटा हमारे चारों संयुक्त व्यंजन। ये चारों क्या हो गए हमारे? संयुक्त व्यंजन, जो दो विभिन्न व्यंजनों के मेल से बने हैं। जो श्र है इसको बेटा मिश्रित व्यंजन भी बोल देते हैं। इसको मिश्रित भी कह, चारों तो संयुक्त है ही हैं, श्र को मिश्रित भी कह देते हैं। उसके बाद करेंगे द्वित व्यंजन। द्वित, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, द्वित दो। जब एक ही व्यंजन, एक ही वर्ण 2 बार आ जाए तो उसको कहते हैं द्वितीय व्यंजन। एक ही वर्ण का 2 बार मेल। जैसे न, अन्न, स, हिस्सा, सज्जन। तो सेम वर्ण का 2 बार हो गया मेल। ऐसे ही है हमारे पास संयुक्त अक्षर। जिनको व्यंजन गुच्छ भी कह देते हैं। व्यंजन का गुच्छा। तो ये जब एक तो बेटा स्वर रहित, स्वर के बिना हो, और एक स्वर मतलब भिन्न हो लेकिन स्वर सहित पूर्ण हो, एक पूर्ण व्यंजन हो। एक तो स्वर के बिना मीन्स आधा हो गया, एक उसके अलग पूरा हो, 1.5 मतलब एक आधा स्वर के बिना एक स्वर के साथ, लेकिन दोनों सेम ना हो। इसमें दोनों सेम थे, ए अलग अलग हो। तो जैसे
प्रसिद्ध। देखो द जो स्वर के बिना है और ध पूरा है, दोनों लेकिन अलग अलग हैं। ऐसे ही प्रश्न, श स्वर के बिना है, न पूरा है और दोनों अलग अलग भी हैं। एक एग्जाम्पल और लेंगे, दिव्या, व स्वर के बिना है और य पूरा है और दोनों अलग अलग भी हैं। तो ये हो गया हमारा संयुक्त अक्षर और व्यंजन गुच्छ। उसके बाद करेंगे हम गृहीत व्यंजन। गृहीत व्यंजन, इसके 2-3 नाम और है बेटा। इसको अन्य भी कह देते हैं, गौण भी कह देते हैं और उत्क्षिप्त भी बोल देते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन ये कौन कौन से हैं? ये 2 हैं, ड और ढ। इनका जो प्रयोग है, यूज़ है, वो देसी भाषा में होता है, थोड़ा कर्कश में। हरियाणवी टच है इसमें, हरियाणवी में होता है। उसके बाद हम करेंगे वर्णों का उच्चारण के अकॉर्डिंग, कंपन के अकॉर्डिंग। जब हम स्वर वर्ण बोलते हैं, हमारा उनका कंपन होता है। कंपन के अकॉर्डिंग इसके 2 पार्ट हैं। स्वर तंत्र में कंपन होता है जब अघोष और सघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन कम होता है उनको कहते हैं अघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन ज़्यादा होता है उनको बोलते हैं सघोष। ऐसे ही जब हम बोलते हैं, श्वास की मात्रा के अकॉर्डिंग भी इनके 2 भेद हैं। एक है अल्प प्राण, अल्प मीन्स कम, प्राण मीन्स श्वास लगना। एक है महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। इसको याद करने के लिए ट्रिक बेटा क्या है, अ वाले हमने आगे लिखने हैं। कंपन कम हो अघोष, ज़्यादा हो सघोष। श्वास, प्राण में श्वास कम हो तो अल्प प्राण, ज़्यादा हो तो महाप्राण। हमने 5 वर्ग किए थे। 5 वर्गों में जो फर्स्ट लेटर है और सेकंड लेटर है वो तो आता है अघोष में, और जो 3rd, 4th और 5th है वो आते हैं सघोष में। पहले 2 अघोष में, पिछले 3 सघोष में। ऐसे अल्प प्राण में क्या आते हैं? 1st, 3rd, 5th, हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां लेटर। और महाप्राण में आते हैं 2nd और 4th, इसमें ऑड वाले और इसमें इवन वाले। अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे अगर आपने व्यंजन याद कर लिए हैं तो। ऐसे हमने याद किए थे अंतस्थ। कौन कौन थे? य, र, ल, व, अंतस्थ किए। ऐसे हमने किए ऊष्म। कौन कौन से? शेष, सह। एक बार ह हम छोड़ लेते हैं, ये तीनों लिखते हैं। और हमने एक किए थे वर्णों में स्वर। ये सारे हैं अंतस्थ और स्वर। ये किस में आते हैं? अल्पप्राण में, और किस में आते हैं? सघोष में। और जो हमने ये किए थे ऊष्म 3, तो ये महाप्राण में भी आते हैं और ये आते हैं अघोष में भी। तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। अघोष में कौन कौन से लेटर्स आते हैं, सघोष में कौन से, अल्पप्राण में कौन से, महाप्राण में कौन से। अब हमारा ऊष्म में से रह गया है ह। जो हमारा ह है वो बेटा सघोष और महाप्राण दोनों में आता है। जो ह हमने छोड़ा था वो सघोष और महाप्राण दोनों में आता है। अब हम करेंगे जो वर्णों की संख्या हमने बोली थी, हमारे वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 52। तो उनको पूरा करेंगे। कौन कौन से इसमें आते हैं? इसमें आ जाएंगे स्वर, कितने किए थे हमने? 11। व्यंजन कितने किए थे? 33। 25 आगे थे स्पर्श, फिर अंतस्थ और ऊष्म। फिर हमने किए अयोगवा, कितने थे योगवा? 2। कौन कौन से? अनुस्वार और विसर्ग। फिर हमने किए 2 अन्य, जिनको हमने उत्क्षिप्त, गौण और ग्रहित व्यंजन भी बोला था। इनकी संख्या भी कितनी है? 2। और फिर हमने किए थे संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से? श, त्र, श्र और ज्ञ।
ये इनकी संख्या थी 4। तो टोटल हमारे वर्णमाला के हो गए वर्णों की संख्या 52। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो, जिनकी संख्या है 33। व्यंजन के भेद किए हमने, इनके 3 भेद है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ मुंह के किसी न किसी भाग से टच करे, इनकी संख्या है 25। इनको याद करने के लिए हमने ट्रिक अपनाई थी कचट तप। इनके 5 वर्ग हैं और वर्ग का नाम हर वर्ग के फर्स्ट लेटर के नाम से रखा गया है। जो 5th लेटर है इनको हमने कहा था ये है हमारे नासिकीय व्यंजन। ये है नासिकीय व्यंजन। इनके लिए हमने शब्द याद किए थे गंगा, जिससे वो हमारे सीक्वेंस हिलेगा नहीं, चंचल, ठंडा, धंधा और लंबा। फिर हमने किए अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या है 4, जिनके उच्चारण में हवा बहुत कम रुकती है। इनके य और व को अर्धस्वर भी बोलते हैं। फिर हमने किया ऊष्म व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारी हल्की सी रगड़ लगती है और गर्म हवा बाहर निकलती है। इनकी संख्या भी 4 है। इनके सीक्वेंस है शेष सह। तो उसके बाद हमने किया संयुक्त व्यंजन जब 2 विभिन्न व्यंजनों का मेल होता है, 2 अलग अलग व्यंजनों का मेल होता है। इनकी संख्या भी 4 है। ये है कश, त्र, झिया और श्र। श्र को मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। श बना क और श से, त्र त प्लस र से, जिया ज और न से, और श और र से। फिर हमने पढ़ा द्वित्व व्यंजन जब एक ही वर्ण 2 बार आ जाए, सेम वर्ण, तो इनको कहते हैं द्वित्व व्यंजन। फिर हमने पढ़ा संयुक्त अक्षर जिनको व्यंजन कुछ भी कहते हैं, जब एक स्वरहित वर्ण और एक पूरा वर्ण मिल जाते हैं तो उनको कहते हैं संयुक्त अक्षर। फिर हमने किया गृहीत व्यंजन जिनको अन्य, गौण और उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या भी 2 है। ये है ड और ढ। फिर हमने स्वर तंत्रियों में कंपन के अकॉर्डिंग इनके भेद किए हैं। एक है अघोष जिसमें कंपन कम होता है, एक है सघोष। ये है हमारा कंपन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? स्वर तंत्रियों में कंपन, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। कंपन। फिर है हमारी श्वास के अकॉर्डिंग, जब कम श्वास लगती है तो अल्पप्राण और ज़्यादा श्वास लगती है तो महाप्राण। उसके अकॉर्डिंग किया इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं। हर वर्ग का पहला, दूसरा, इसमें तीसरा, चौथा और 5वां। अल्पप्राण में ऑड वाले और इसमें महाप्राण में इवन वाले। इसमें अंतस्थ आ गए, यर, लव और स्वर सारे आ गए। और इसमें आगे हमारे ऊष्म ह को छोड़ के ये महाप्राण में भी आएंगे और अघोष में भी आएंगे। अंतस्थ और स्वर अल्पप्राण में भी आएंगे और सघोष में भी। ह दोनों में है, सघोष में भी और महाप्राण में भी। हमने पहली वीडियो में कहा हमारे वर्णमाला के वर्णों की संख्या है 52। तो हमने आज उनको पूरा कर लिया। वर्णमाला के सारे वर्ण कौन कौन से आते हैं इसमें? स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, अन्य और संयुक्त। आशा करती हूँ आपको वर्ण विचार समझ आ गया होगा। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.